जय श्री कृष्ण एंड जय गुरु जी। स्कॉर्पियन, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो स्कॉर्पियन, आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि 21 से लेकर 31 अक्टूबर आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला, आपकी खुद की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। ठीक है, एंड आई होप कि आपने 20 डेज की रीडिंग पहले चेक कर ली है। ठीक है, माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन की खुद की एनर्जी 21 से लेकर 31 अक्टूबर कैसी रहने वाली है। My angel and my spirit guide, please give me card. How will be the energy of our lovely Scorpion? कैसी रहने वाली है। ओके, ये कार्ड एकदम से गया है तो इसको हम ले ही लेते, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, देन 2 of cups, then king of cups, 2 cards और लेते हैं। My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of Scorpion. So something good is about to happen. The Hierophant. And then 7 of Wands. Okay. ये तो गए आपके लिए कार्ड. Let me take card for your person also. My angel and my spirit guide, please give me card कि at the same time Scorpion के person के लाइफ में क्या चलने वाला है, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज टूवर्ड स्कॉर्पियन कैसी रहने वाली है. प्लीज गिव मी कार्ड. My angel and my spirit guide, please give me card. So 2 of Wand, 3 of Coins, यहाँ पर 2 of Cups है और उनके पास 2 of Wand है. 2 of Wand showing twin flame energy and 2 of Cups यहाँ पे soulmate की एनर्जी दे रही है, यानी spiritual connection, no doubt. Okay. Next 3 of Cups and then last 8 of Coins. Okay. सो जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये कार्ड आया था, इट मीन्स इट्स अ कंफर्म साइन कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं दैट पर्सन इज योर अल्टीमेट डेस्टिनी. ठीक है, उन्हीं के साथ आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि पहला ही कार्ड इस तरीके से आना, ठीक है, और वो भी यहाँ पर देखिए क्लाउड से हाथ निकलकर आपको एक ऑफर दिया जा रहा है. इट्स अ यूनिवर्सल कनेक्शन, ठीक है, एंड अ स्पिरिचुअल बेस्ड कनेक्शन. तो यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं, इन्हीं को ही हमने आपके लिए बनाया है. तो सबसे पहले उन्होंने ये एक कार्ड, क्योंकि मैं जनरली 4 कार्ड्स ही लेती हूँ, तो आपके आज यहाँ पर 5 कार्ड्स हो गए हैं. तो पहला यूनिवर्स की तरफ से एकदम ही गिरा था, तो मैंने इसे ले ही लिया. तो यूनिवर्स का सबसे पहला मैसेज है कि इसी पर्सन को हमने तुम्हारे लिए दिया है फॉर योर फ्यूचर. ठीक है, यही तुम्हारा हस्बैंड और वाइफ होने वाला है इन फ्यूचर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, यानी आप भी काफ़ी टाइम से कहीं ना कहीं एक इमोशनल ऑफर के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए काफ़ी टाइम से ईगर है अपने लाइफ में. क्यों है? क्योंकि आप लाइफ में एक तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, काफ़ी आपने खुद को स्टेबल कर लिया है, बट इंसान कितना भी स्टेबल कर ले, एक टाइम पे उन्हें ऐसा लगता है कि एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है. दो कि आपने भगवान को ही अपना साथी बना लिया है, आप उनके ही सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके हैं, बट अब इस एक पॉइंट पे आकर आप ऐसी जगह पर खड़े हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एक साथी चाहिए, मुझे भी एक पार्टनर चाहिए जिसके साथ बैठकर मैं अपने सुख दुख की बातें करूं. ठीक है, जिसके कंधे पे सर रख के अपना टाइम स्पेंड करूं. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इच्छा आपके मन में है, और ये भी इच्छा आप रखते हैं कि वो मेरे पर्सन जो है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे, यानी प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ में बैलेंस करना आए उन्हें. आप ऐसा नहीं चाहते कि हाँ वो एकदम जैसे होता है ना हैंडपेक्ड हस्बैंड, यानी जोरू का गुलाम. आप नहीं चाहते कि आपके पर्सन ऐसे हो कि आप कहे तो उठे, आप कहे तो बैठे. ऐसे पर्सन आप बिल्कुल भी नहीं चाहते. आप चाहते हैं जिसका बैकबोन स्ट्रांग हो. ठीक है, मैस्कुलाइन एनर्जी और अ प्योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप ऐसा पर्सन अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें जिसके साथ भी आप डील करें एकदम कंप्लीट बैलेंस में हो, ना ही आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, ना ही आप उन पर डिपेंडेंट हो. समय मिले दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करें, अपने पूरे दिन की जो है बातचीत करें, अपने एक दूसरे को हील करें. ठीक है, हीलिंग दे, सुख दुख की बातें करें, लेकिन एट द सेम टाइम अपने लाइफ की सारी जिम्मेदारियों को भी एट द सेम टाइम 100% देकर पूरा करें. ठीक है, ये नहीं कि हाँ ठीक है लव बर्ड्स बन गए और पूरा टाइम अपने लव एनर्जी को, रोमांस को ही एंजॉय करें. नहीं, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आप खुद को बैलेंस कर चुके हैं, तो बैलेंस्ड ही पर्सन आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं. द हायराफेंट,
आप अपने लाइफ में जिनके साथ शादी करना चाहते हैं उनके साथ शादी करने में आप जानते हैं कि कुछ दिक्कत परेशानी आएगी। वेदर यू और दे एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, जहाँ पर वही धर्म, रीति रिवाज, रिलीजन, ठीक है, रिचुअल्स, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, वहाँ पर आ रही है कोई ना कोई प्रॉब्लम, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है, किसी न किसी तरीके के डिफरेंसेस है, और वही आपको पता है कि इस कनेक्शन को स्टेबल करने में और आगे ले जाने में चैलेंजेस लेकर आएगी, चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, बट यू आर रेडी फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि आपने खुद को उस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लिया दैट यू कैन फाइट फॉर योर ओन हैप्पीनेस, ठीक है, लड़ सकते हैं आप। आपके पर्सन देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वैंड का कार्ड कह रहा है कि उन्होंने पास्ट में काफ़ी मिस्टेक्स की हैं, उनसे सीख लिया है और उन लेसन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं कि वो दोबारा कुछ ऐसी गलतियाँ अपने प्रेजेंट या फ्यूचर में ना दोहराएं। तो वो आपको इमोशनल ऑफर देना चाहते, क्योंकि वो लाइफ में कहीं ना कहीं काफ़ी बैलेंस्ड हो चुके हैं। आपने खुद पर काम किया तो उन्होंने भी खुद पर काम किया है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस किया है, और अगर वो आपसे काफ़ी दूर रहते हैं तो वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आएंगे बहुत ही जल्द। और क्यों? क्योंकि 3 ऑफ कॉइन वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर इस ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको काफ़ी ग्रो होते हुए देखा है, आपको काफ़ी स्ट्रगल करके अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए देखा है, इसीलिए वो आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगी कोई थर्ड पार्टी है बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये वो कुछ नहीं, जो भी थर्ड पार्टी की एनर्जी थी वो सिर्फ अभी आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, और वो भी चाहते कि आप दोनों के बीच में जो शादी हो, ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि सेलिब्रेशन, वो चाहते कि आप दोनों की शादी धूमधाम से हो, ऐसा ना हो कि फैमिली में से आपकी तरफ से फैमिली ना खुश रहे या उनकी तरफ से ना खुश रहे, वो चाहते कि दोनों ही फैमिली राजी खुशी से इस शादी में अपना सपोर्ट दे, अपने ब्लेसिंग्स दे, वो किसी का दिल दुखाकर ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स यानी 8 ऑफ कॉइंस यानी वो जानते हैं कि हाँ मुझे इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत बहुत करनी है। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो किसी गारमेंट से रिलेटेड जॉब करते हैं, ठीक है, या खुद का बिजनेस हो गारमेंट रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जो स्टिचिंग का वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वही उनका कहना है कि वो जानते हैं कि हार्ड वर्क तो करना है, बिना मेहनत के कैसे चलेगा। अगर रिश्ते में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो मनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, तो वो उस चीज़ के लिए रेडी है। जैसे आप भी जानते हैं कि स्ट्रगल है, मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें भी पता है, तो दोनों ही काफ़ी अंडरस्टैंडेबल मुझे लग रहे हैं। यानी ये जो 10 डेज रहेगा कुछ स्कॉर्पियंस के लिए डेफिनेटली काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा लव लाइफ को लेकर, यानी एक फ्यूचर आपका कहीं ना कहीं सिक्योर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन के अंदर काफ़ी अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है। एंड दिस हैज़ ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने खुद के ऊपर हार्ड वर्क किया है, ठीक है, उसी का रिजल्ट एंड रिफ्लेक्शन आप अपने पर्सन के लाइफ में देख सकते हैं। बिकॉज नाउ वेन एवर दे विल कम दे विल रेस्पेक्ट यू, वो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है हर्मिट का, आपके करियर को लेकर। देन हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड का। नेक्स्ट हमारे पास है द फूल का, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी 1 मोर कार्ड्स। इस बार स्कॉर्पियन के लिए कार्ड्स एकदम सबसे पहले एक एक कार्ड एकदम स्टार्टिंग में उछल के बिल्कुल गिर रहा है, यानी यूनिवर्स इज वेरी मच हैप्पी विथ यू। द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, करियर को लेकर जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपका करियर पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है, उसके लिए रेडी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा आपको हो सकता है कि सफ़र करना पड़ जाए। यहाँ पे सबसे पहला द हर्मिट का कार्ड कह रहा है आइसोलेशन, यानी कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी आप वर्क कर रहे हैं अभी तक, तो हो सकता है वहाँ से आपको कहीं और भेज दिया जाए, ठीक है, या आप खुद से उस जॉब को क्विट करके न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसी आपकी कहीं ना कहीं मुझे इच्छा दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो बाहर निकल कर आना चाहती है, यानी मेरे अंदर कोई स्किल या पोटेंशियल है जो अब तक हिडन था, वो बाहर आना चाहता है। वो स्किल जो है बाहर उछल के उभर के आने की कोशिश चल रही है उस स्किल की, क्योंकि आपके अंदर आपको भी नहीं पता है, बट कुछ है आपके अंदर बेहतर, जिससे आप लाइफ में और ग्रो हो सकते हैं। इसीलिए एक आइसोलेशन पीरियड आपको फेस करना पड़ सकता है।
मे बी एकदम से जो है यूनिवर्स आपके बाकी के ग्रोथ के ऑप्शन रोक दे, ताकि आप उससे ध्यान हटाकर जो आपके पास बेहतर और बेस्ट आपके अंदर है उसको बाहर निकालने की यूनिवर्स आपकी मदद करे, और वो चीज़ बहुत जल्द बाहर निकलेगी। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड एक ऐसा पर्सन है जो सेल्फ को एनालाइज करता है, लोगों से अपने आप को कट ऑफ करके इन चीज़ों को एनालाइज करता है, वही उनको बेस्ट रिजल्ट देता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, हो सकता है आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील हो रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हमारे लिए बेस्ट है, हम इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, वी आर फीलिंग वेरी मच स्टक। ठीक है, उससे बाहर निकलेंगे। और देखिए नेक्स्ट कार्ड ही क्या है, द फूल, यानी उस पर्सन को उस स्टकनेस से छुटकारा मिल गई है, उसे आज़ादी मिल गई है, और उसे यूनिवर्स ने एक बैग दिया है। ठीक है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ स्किल एंड पोटेंशियल, उनको उस बैग को प्रोवाइड किया गया है यूनिवर्स की तरफ से कि सब कुछ हमने तुम्हारे बैग में फिल कर दिया है। यानी तुम्हारे अंदर जो चीज़ बधी हुई थी, अब तक अंदर छुपी हुई थी, हिडन थी, उसको निकाला है हमने, उसको पॉलिश करके तुम्हें दिया है। ठीक है, और तुम इसके साथ आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में, तुम जहाँ पर स्टक थे उससे हमने तुम्हें निकाल दिया है। ठीक है, उस हैप्पीनेस को हमें तुम्हें दे दिया है। हाथ में फ्लावर कह रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, यानी नया फूल जैसे खिलता है ना, फूल ब्लॉसम करता है, यानी हैप्पीनेस अब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें और बेहतर तरीके से मिलने वाली है। उसके लिए रास्ते में थोड़ी सी एक रुकावट आएगी बीच में। देखिए अगर यूनिवर्स ने आपको कुछ अच्छा दिया है तो उसका टेस्ट भी ज़रूर लेंगे। टेस्ट ऑलवेज होता ही है, खास करके जो स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं, टेस्ट उनका यूनिवर्स ज़रूर लेते हैं। और टेस्ट कैसा होगा, यूनिवर्स ने आपके स्किल को उभारा है, आपको दिया है, आपको प्रेजेंट किया है, अब एकदम से आपका टेस्ट होगा आपको इल्यूजन में डाल के। इसलिए डाला जाएगा ताकि यूनिवर्स आपको देखेंगे कि जो चीज़ हमने तुम्हें दी है एज अ ब्लेसिंग, तुम उसका सही से इस्तेमाल कर पाते हो या कन्फ्यूजन में कहीं खो जाते हो, यानी तुम्हारे अंदर वो बदलाव आया है या नहीं आया। हमने जो तुम्हारे अंदर मेहनत की है, तुम्हें लोगों से हटवा के, अलग करके, साइड करके, तुम्हारे अंदर जो हिडन थी उसको हमने जगाया है। ठीक है, उसको हमने पॉलिश किया है। अब जब हमने उसे तुम्हें दिया है तो अब हम टेस्ट लेकर देखेंगे कि तुम्हें वो चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, या अभी तक तुम वैसे ही पहले जैसे हो, कि तुम्हारा अब ढंग से दिमाग चल पाता है या नहीं चल पाता। ये दोनों ही कार्ड इल्यूजन को शो करें। इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई, 2 स्वॉर्ड है, 2 रास्ते, इनडिसाइसिव हो रहे, समझ नहीं आ रहा। मे भी आपके सामने वही पुराने पैटर्न जैसा रास्ता अभी आएगा और एक फ्रेश नया कुछ यूनिवर्स आपको देंगे। ठीक है, मे भी नया जो पाथ होगा आपको एकदम से स्टार्टिंग में लगे कि शायद ऑब्स्टेकल है, शायद कोई परेशानी लग रही है, क्या हम पीछे उसी रास्ते पर चले जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए टेस्ट के लिए रेडी रहेगा, करियर को लेकर आपका टेस्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने खुद आपके ऊपर मेहनत की है, तो टेस्ट वो लेंगे, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। और एक बार पास कर जाते तो आप यू कांट इवन इमेजिन आप कहाँ पहुँच जाएंगे स्कॉर्पियन। ठीक है, तो इस टेस्ट को बस एक बार पास कर लीजिए, फिर आपकी तो बस जो गाड़ी चल पड़ेगी ना करियर की, बहुत आगे ले जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगी। ठीक है, चलिए यूनिवर्स यानी हमारे बाबा की तरफ से क्या मैसेज है, द धुनी, द सैक्रेड फायर बर्न्स इम्प्योरिटी एंड एलिमिनेट्स डार्कनेस। आपको तो पता ही है ना, जब आग जलती है तो रोशनी करती है और इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर देती है, ऐसी डार्कनेस अंधेरे को ख़त्म करती है, रोशनी जलती है। इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। देखिए हो गई ना न्यू बिगिनिंग आपके। अभी करियर का क्या मैसेज था, और देखिए यूनिवर्स ने उस बात को कंफर्म कर दी दैट कि आपकी जो टैरो रीडर आपको बोल रही है वो हम उसकी बात से बिल्कुल सहमत है, ऐसा ही कुछ होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुजी। तो ठीक है, न्यू बिगिनिंग के लिए स्टार्ट हो जाइए। देखिए लकड़ी जलती है, उसे कितनी जलन होती है, लेकिन वो जल के ही तो रोशनी करती है आपके लिए, आपके अंधेरे रूम में। तो जब तक आप जलेंगे नहीं तो रोशन कैसे करेंगे। तो खुद को तपना पड़ता है ना, इस बात को कभी ना भूले। खुद को तपना पड़ता ही है, तभी हम दूसरों को भी सही रास्ता दिखा पाते हैं। तो लकड़ी जली तभी रोशनी हुई, उसने खुद को पेन दिया, खुद को जलाया। तो वही है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी तकलीफ होगी, बट उसके बाद जो आपकी लाइट स्प्रेड होगी ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। देखिए कंपैशन यानी आपको कंपैशन रखना, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आपका सोल पर्पस देने वाले हैं कि जो लोग आपसे कम फॉर्चुनेट होते हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनके प्रति हमेशा सद्भावना रखें, क्योंकि किसी को आज आपकी ज़रूरत है। तो
आप यहाँ पर हैं औरों की मदद करने के लिए, और जब यूनिवर्स किसी को चुनते हैं औरों की मदद करने के लिए, तो उस चुने हुए को, उस चोजन वन को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ता है ना, तब जाके उनमें वो कैपेबिलिटी डेवलप होती हैं, या जो हिडन पावर्स होती हैं वो अनलॉक होती है, ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। इफ़ आई एम सिटिंग हेयर एंड प्रोवाइडिंग यू दिस मैसेज, इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मैंने भी लाइफ में अपना डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा है। मैंने भी आई हैव फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स देखी जब कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं था। बट सी, यूनिवर्स ने मुझे पावर्स दी, अनलॉक किए, नाउ आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। तो ऐसे ही तपना पड़ता है ना, सोने को भी तपना पड़ता है ना, तभी उसे आप ज्वेलरी बनाकर पहन लेते गले में, और कैसे आप कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। तो वही बस लेसन आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिया जा रहा है यूनिवर्स का, ठीक है। तो यू आर चोजन वन, तो ब्लेस्ड समझिए खुद को कि आपको चुना गया है किसी अच्छे पर्पज़ के लिए। तो चलिए इसी के साथ रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी।